हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम जो है वो आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में एंगल निकालना जो है वो सीखेंगे। मतलब कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच जो है वो कोण जो है वो निकालना सीखेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। यदि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सवाल में जो है वो कितना समय दिया गया है। अगर सवाल इस फॉर्मेट में दिया गया है, अगर सवाल में जो समय है वो इस फॉर्मेट में दिया गया हो तो इसका मतलब होता है a बजकर 20 मिनट और c सेकेंड। ठीक है, मतलब सवाल में अगर ऐसा लिखा हुआ हो 10, 15:10, इसका मतलब हो गया कि सवाल में समय जो है वो कितना दिया गया है, 10 बजकर 15 मिनट 10 सेकेंड। ठीक है, अगर सवाल में 10 नहीं, मतलब कि अगर ये सेकेंड जो है वो ना दिया गया हो, मतलब ये अगर इतना ही लिखा हो 10:15, इसका मतलब हो गया कि 10 बजकर 15 मिनट जो है वो सवाल में समय जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो आपको बस ये समझना है कि सवाल को देख करके कि ए का मान कितना है और बी का मान कितना है। ठीक है, अगर सवाल में दे दिया है इस तरह से कि सवाल में 12 बजकर 10 मिनट अगर दे दिया गया है, ठीक है, तो इसका बस इतना ही मतलब है कि ए का मान जो है यहाँ पर 12 है और बी का जो मान है वो 10 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो हमने लिखा है वो ए है और बी है, इसका मतलब इससे कंपेयर करेंगे तो ए का मान 12 है और बी का मान जो है वो 10 है। ठीक है, सेकेंड दिया हो तो हम सेकेंड को भी कंसिडर करेंगे, अगर सेकेंड नहीं दिया गया है तो उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम जानते हैं कि इसमें किस तरह से हम फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं और इस तरह के सवालों को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, तो इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें ये जो है फॉर्मूला वो याद रखना होता है। घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का जो कोण होता है वो 30A माइनस 11/2B होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी जो मैंने पीछे अभी अभी जस्ट बताया वही ए और बी है। ठीक है, मतलब कि सवाल में अगर समय दिया गया हो 10 बजकर मान लीजिए 20 मिनट जो है वो दिया गया हो सवाल में समय। ठीक है, तो यहाँ पर ए जो है वो कितना है, 10 है और बी जो है वो 20 हो जाएगा। ठीक है, इसका जस्ट इतना ही मतलब है। अगर आप इसे नहीं समझ पा रहे हैं तो इसे आप इस तरह से लिख लें, 10:2 इस फॉर्मेट में लिख लें। तो यहाँ पर ए जो है वो कितना है, 10 है और बी जो है वो 20 है। ठीक है, और यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो साइन है वो क्या है, इसे हम मॉड का साइन कहते हैं। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ इसका मतलब मॉड है। और ये मॉड का जो मतलब होता है वो क्या होता है कि अगर अंदर में कैलकुलेशन करते वक्त अगर नेगेटिव आ जाए, ठीक है, अगर कैलकुलेशन में नेगेटिव आ जाए तो उसे ये क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। मतलब कि मान लीजिए आप सॉल्व करते करते भीतर में आपका 55 जो है वो आ जाए, तो अगर मॉड है अंदर, इसका मतलब कि ये जो है वो 55 डिग्री जो है वो हो जाएगा इसका। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये फॉर्मूला जो है वो समझ आ गया होगा कि हमें किस तरह से इस फॉर्मूले को लगाना है। तो चलिए अब हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं और इसे अप्लाई करते हैं। हाँ, तो देखिए आपका सवाल में दिया गया है कि 5 बजकर 20 मिनट पर घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण जो है वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो जैसे ही आपने देखा 5 बजकर 20 मिनट, तो इसे आप किस तरह से लिखेंगे, 5:20। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर a का जो मान है यानी a:b से अगर कंपेयर करेंगे तो a का मान जो है यहाँ पर 5 है और b का मान जो है वो 20 है। और हमने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा कि घंटे और मिनट की सुई के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, 30A माइनस 11/2B होता है और इसके बाद मॉड होता है। ठीक है, तो बस इसमें हमें इन दोनों वैल्यू को क्या करना, बैठा देना है। तो यानी 30A मतलब कि 30 × 5 माइनस 11/2 × 20। ठीक है, और हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है बस। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 150। ठीक है, 150 माइनस और ये हो जाएगा 110। ठीक है, ये मॉड के अंदर में है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये आ जाएगा आपका 40। ठीक है, तो ये 40 डिग्री जो है
यहाँ पर, तो यहाँ पर एंगल है तो इसलिए आप यहाँ पर लिखेंगे 40 डिग्री, ठीक है, डिग्री में आप इसे लिखेंगे। तो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में मॉड का कोई काम नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव है तो उसे वैसे ही लिखेंगे। तो यानी इसका सवाल का उत्तर हो जाएगा, यानी 5:20 में घंटे और मिनट की सुई के बीच का जो कोण है वो कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए हम अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं। तो ये सवाल देखिए, 2:40 पर हमें बताना है घंटे और मिनट की सुई के बीच में जो है वो कितना एंगल है। तो 2:40, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2:40। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इससे मैं इससे कंपेयर करूं तो a का मान जो है यहाँ पर 2 है, यानी a का मान 2 है और b का मान 40 है। ठीक है, तो हम लोग तुरंत इसे फॉर्मूला में जो है वो लगा देते हैं, 30a माइनस 11/2 b होगा। ठीक है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 इंटू 2 माइनस 11/2 इंटू बी का मान यहाँ पर 40 है तो 40 यहाँ पे लगा देते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं, 60 माइनस, अगर इसे हम 2 से ये 20 और ये 20 हो जाएगा और ये 11 से होगा तो 220। ठीक है, तो इसका मतलब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है नेगेटिव हो जा रहा है। ठीक है, तो इसे आप लिख देंगे -160। और अभी मैंने बताया वीडियो के शुरुआत में कि अगर मॉड के अंदर नेगेटिव आ जाता है तो हम इसे पॉजिटिव कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 160 डिग्री। ये 160 डिग्री ही इस सवाल का जो है वो उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सवाल भी समझ आ गया होगा, जिसमें कि नेगेटिव जो है वो एंगल आ जाता है, तो मॉड के कारण यहाँ पे आपको क्या कर देना है, पॉजिटिव कर देना है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 12:10 पर घंटे में घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ए का मान कितना है, 12 है और बी का मान जो है वो 10 है। तो तुरंत हम इसे फॉर्मूला में जो है वो लिख देते हैं, 30a माइनस 11/2 बी। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला और हमें इसमें बस इसका मान जो है वो बैठा देना है। 30a का मान कितना है, यहाँ पर 12 माइनस 11/2, बी का मान कितना है, 10, तो यहाँ पर 10 बैठा देते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 360 माइनस, और ये हो जाएगा आपका 55। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा, 305 डिग्री। ठीक है, 305 डिग्री जो है वो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझनी है कि अगर ये उत्तर आपका ऑप्शन में अगर नहीं मिलता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस एंगल को जो अभी अभी हमने लाया उसे आप 360 डिग्री से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 360 माइनस 305 डिग्री कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। तो ये जो है इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन में 55 डिग्री दिया गया है या फिर 305 डिग्री दिया गया है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समय दिया गया है 10:12। ठीक है, तो चाहे ये समय हो चाहे कोई भी समय हो, घड़ी का कोई भी समय हो, ठीक है, तो मैं इस एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि 12:10 मतलब कि ये हो गया 2। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर होगा, तो यानी कुछ इस तरह का घड़ी में प्रदर्शन अगर इसे हम करें इस टाइम को, तो इस तरह से कुछ देखने को मिलेगा। मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि घंटे और मिनट की सुई के बीच का जो एंगल है वो इस तरफ भी है और ये एंगल इस तरफ भी है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कि घड़ी की जो सुई है वो दो तरह से एंगल जो है बनाती है। ठीक है, घड़ी की सुइयाँ, तो इसका मतलब आपको पता है कि एक राउंड में, ठीक है, मतलब एक पूरा सर्कल में, यानी कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो अगर ये एंगल अगर हमें पता है, ठीक है, अगर ये एंगल अगर पता है, या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं 305 डिग्री, यानी जो बड़ा वाला मान है वो कितना है, 305 है, यानी ये आप देख पा रहे हैं ये बड़ा कोण है, इसका मतलब 305 का मान अगर ये है तो हम यहाँ पर 360 से माइनस करके ये एंगल जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये एंगल हमने घटा करके निकाला 55 डिग्री। ठीक है, 365 से क्यों माइनस किया, क्योंकि टोटल जो एंगल होता है एक राउंड में, ये पूरा राउंड है, एक राउंड में जो होता है वो 360 होता है, तो 305 को मैंने माइनस कर दिया, तो ये जो पार्ट है ये पार्ट का एंगल जो है
वो निकल करके आया 55 डिग्री। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये भी जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो ये डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर में। अगर आपका ऑप्शन 55 डिग्री दिया है तो आप 55 डिग्री ही निकाल करके इसे आप टिक करें। ठीक है, यानी 305 ऑप्शन में नहीं है तो इमीडिएट आप क्या करें, 360 से माइनस कर लें तो 55 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर ये 55 डिग्री और 305 दोनों ही ऑप्शन में हो तो ऐसा जो है वो नहीं होगा। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो सवाल में कुछ थोड़े से चेंजेस करके वो सवाल जो है वो पूछेगा आपसे। ठीक है, तो वो हम अगले सवाल में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर इसमें कुछ चेंजेस होता है सवाल में तो वो क्या होगा। हाँ देखिए, इस तरह से सवाल में आपसे पूछ देगा कि बृहत कोण जो है इसका कितना होगा। 2:15 2:10 और 15 सेकेंड बजे घड़ी की मिनट की और सुई वाली जो है मिनट की सुई के बीच का कोण बताना है, बृहत कोण बताना है। इसका मतलब होता है, बृहत मतलब होता है रिफ्लेक्स एंगल, इंग्लिश में होता है रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल, और रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है कि जो भी कोण 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम होता है उसे हम कहते हैं बृहत कोण, या फिर इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। तो आपको शुरू में ही आपको बताया था कि अगर फॉर्मेट इस तरह से अगर लिखा हुआ हो, इसका मतलब ए 2 है और बी कितना है 10 है और सी जो है वो 15 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, 30A माइनस 11/2 बी हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर तो सी है नहीं भाई, तो हम कैसे जो है वो इस सवाल को सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूला की मदद से। तो सबसे पहले सी जो है वो क्या है, सेकंड में दिया गया है, तो सेकंड को हम लोग क्या कर लेंगे, मिनट में चेंज कर लेंगे, तब जा कर के हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यानी 2 को तो साइड ही रखता हूँ भाई, यानी यहाँ पर 10 है और ये 15 सेकेंड है, तो इसको मिनट में अगर मैं चेंज करता हूँ तो 60 से भाग देना होगा, तो ये आपका कट जाएगा 1/4। इसको हम इसके साथ ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 41/4। ठीक है, यानी 240/1, यानी ये हो गया 2:41/4 मिनट। ठीक है, इसका मतलब हो गया यहाँ पर ए का मान 2 है और बी का मान 41/4 है, बस। ठीक है, अब हम इसे इस फॉर्मूला में इसे यूज कर लेंगे। तो देखिए 30A इसका मतलब यहाँ पर 30 × 2 माइनस 11/2 इंटू बी, इसका मतलब कितना हो जाएगा 41/4। ठीक है, बस अब इसे हमें सॉल्व करते चले जाना है। ये आपका हो जाएगा 60 माइनस, और अगर आप इसे आप सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपका इसे आप अगर गुना करते हैं, देखिए इसे आप सॉल्व करने का तरीका भी आप सीख सकते हैं। जैसे देखिए 11/2, ठीक है, आप इसे क्या लिख सकते हैं, 40 + 1 लिख सकते हैं, और अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे, मतलब इससे मैं कह रहा हूँ इस तरह से आप लिख लें 40 + 1, तो 40 + 1 और नीचे /4 है, तो अगर आप /4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 प्लस, समझिए 10 प्लस क्या हो जाएगा, ये 1/4। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इसे 60 माइनस 11/2, अब इसे आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 55, फिर ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 11/ क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 60 माइनस 55 मतलब कि 5 माइनस 11/8। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कितना हो रहा है, ये आपका हो जा रहा है 40 हो जाएगा। 40 में से 11 अगर चला जाए तो ये 29/8। ठीक है, 29/8 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 20, अब देखिए इसे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 24 प्लस, ठीक है 24 + 5/8 हम लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया 3, ठीक है, और प्लस 5/8। ठीक है, ये मैं डिवीज़न ना करके डायरेक्ट मैं इस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, आप चाहें तो इसे 8 से जो है 29 को भाग भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अब हम मुझे पता है कि 1/8 जो होता है वो कितना होता है,
1/8 जो होता है वो 0.125 होता है। तो उसमें 5 को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हो जाएगा 0.625, यानी इसका जो होगा एंगल वो 3.625 डिग्री जो है वो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका, अगर ये ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है, तो ये आप उत्तर टिक लेकिन यहाँ पे देखिए ये उत्तर तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पे सवाल में क्या बोला गया कि हमें बृहत कोण बताना है, और बृहत कोण हमें पता है कि 180 से 360 के बीच में होता है। ठीक है, तो 360 के बीच में तो ये एंगल है नहीं 180 और 360। इसका मतलब हमें क्या करना होगा, ये जो दूसरा एंगल है जो आपको बताया घड़ी में कि दो एंगल होते हैं घड़ी के, मिनट और सुई के बीच का एंगल। ठीक है, दो एंगल होते हैं, तो उसमें से हमें क्या करना होगा, उस एंगल को निकालने के लिए 360 डिग्री माइनस 3.625 डिग्री को, ये जो आया है अभी भी, इसे हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो ये जब आप इसे माइनस करेंगे तो आपका जो होगा वो हो जाएगा 356.375। ठीक है, ये जो है वो आपका उत्तर हो जाएगा अगर ये ऑप्शन में आपका होगा, और ये आप इसे टिक करके चले आएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इस तरह के सवालों को सॉल्व करने का जो है वो तरीका समझ आ गया होगा कि किस तरह से इस तरह के सवालों को सॉल्व करते हैं, और आपका जो कन्फ्यूजन है कि कौन सा उत्तर टिक करे वो भी आपका दूर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ, और अगली वीडियो में फिर मिलूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।